अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको बताएं इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में और आपको बताएं कि एक फ़ैमिली इस वक्त हमारे प्रोग्राम के अंदर शामिल हुई है। इस फैमिली के मसाइल पर बात करें तो इससे पहले आपको बताते चले कि रावलपिंडी शहर के अंदर 2022 का ये वाक़या है। 29 अक्टूबर 2022 का कि ये फैमिली जो है वो अपने घर की तरफ जा रही थी कि रास्ते में कुछ लोगों ने, कुछ अफराद ने जो कि इनकी ताक़ुब करके इनका बैठे हुए थे और इनको देखते ही जो है वो फायरिंग कर दी और फिर जिससे इनकी जो बेटी थी उन्हें भी फायर लगे। ये जो अम्मा जी मेरी राइट साइड पर जो बैठी हैं इन्हें भी फायर लगा। इनके बेटे बैठे हैं। जो है वो इन फायरिंग की जद में आकर इनकी जो बेटी हैं वो खालिक के हकीकी सज़ा मिली। और अब ये अम्मा जी जो है वो 2022 का ये वाक़या है, अक्टूबर 2022 का। इन्होंने रावलपिंडी थाना धमियाल से रजू किया और रावलपिंडी के थाना धमियाल में जब इन्होंने एप्लीकेशन दी, दरख्वास्त दी, वहाँ पर इन्होंने मामलात किए। उन्होंने उनको कहा कि मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ़्तार किया जाए। तो पुलिस ने क्या कहा, अम्मा जी की ज़ुबानी सुनते हैं। मुबैना तौर पर आपको बताएं कि मुबैना तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर हैं माजी से 75 लाख रुपया डिमांड कर लिया मुल्ज़िम को, जो कि इनके नामज़द मुल्ज़िम थे एफ़आईआर के अंदर। उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए अम्मा जी से 75 लाख रुपए की जो है वो डिमांड की गई। हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर ख़ातून मौजूद हैं जिनकी बेटी को फायर लगा, जिनको कत्ल कर दिया गया। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, माँ जी के बेटे भी बैठे हैं, माँ जी भी बैठी हैं। तफ़सीलात अपनी ज़ुबानी सुनाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ था ज़रा बताइएगा तफसील से। ये माइक हम लोग खाना खाने के लिए बाहर निकले, मेरी बेटी और बेटा। हम लोग 10 बजे घर से बाहर निकले हैं। 11:20 पे हम लोग आए हैं तो वो पहले ही हमारे ताक़ब में थे, गली में खड़े थे। का ब्लैक कलर की गाड़ी थी, होंडा 125 थी। और हम लोग जब एकदम से उन्होंने अंधाधुंध इतनी फायरिंग की है कि हमें होश ही नहीं आई। 1 सेकंड में मेरी बेटी को 2 फायर लगे, उसकी तो मौके पे डेथ होगी। 11 फायर मुझे लगे, मेरी पूरी टांग डैमेज हो चुकी है। और मेरे बेटे को 2 फायर इसको लगे, इसका भी ऑपरेट हुआ है। थाना दमियाल में हमारी एफआईआर है। अच्छा, हमने जिन पे शक था मुल्ज़िमान पे, जिन हमने एफआईआर उन पे दी, लेकिन पता चला कि वो जो बंदा था वो नहीं था जिस पे हमने शक किया, उसका दोस्त था। उसने ये काम किया, करवाया। हमने दोबारा एप्लीकेशन दी। हम लोग सीपीओ के गए, आरपीओ के गए, हर जगह पे मैं जगह जगह हमने धक्के खाए। आरपीओ लाल कुर्ती खुर्रम साहब हैं, उन्होंने हमारे साथ तावन किया। अल्लाह पाक उनको खुश रखे। उनके रीडर ने भी तावन किया हमारे साथ। सीपीओ ने तावन नहीं किया आपके साथ? देखें जी, कोई नहीं, किसी ने तावन नहीं किया। हम लोगों ने जगह जगह कंप्लेंट सेल पे भी कॉल की, बड़ा कुछ किया, किसी ने तावन नहीं किया। अब ये शफीक नाम का है तफ्तीशी, वो डिमांड है उसके पैसों की। अब वो जो मुजरम से मिला हुआ है, चोरी, उससे मुलाकातें भी करता है, हमारे पास वीडियो भी मौजूद है। अच्छा। ठीक है। उसके बाद हमें कहता है कि जी आपकी तो हर रिपोर्ट जो है ना मुजरम को पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है जी, उसको कैसे पता है? वो मेरे पास हर तरह की रिकॉर्डिंग मौजूद है। मुझे कहता है जिसको मर्जी जाके बताएं, तफ्तीश चेंज कराएं, जो मर्जी करें जी, मुझे कोई परवाह नहीं है। वो पैसों के लिए पैसे मांग रहा है। कभी किसी को पैगाम देता है कि इससे इनसे बोले इतना पैसा दें, आपका मसला हल हो जाएगा। एसएचओ थाना दमियाल हसनैन नाम है उनका, वो नहीं आया, उनको कॉल करती हूँ। एक दफ़ा नहीं, बहुत बार कॉल की। मुझे कहते हैं व्हाट्सएप पे आए। व्हाट्सएप पे जाती हूँ तो उन्हें कॉल नहीं पिक करते, नंबर पे करती हूँ तो कॉल नहीं पिक करते। जी थाने आए, मैं कल भी गई हूँ, परसों भी गई हूँ थाना दमियाल, वो नहीं मुझे मिले। और शफीक, जुमे वाले दिन शफीक आया, उसने मुझे देखा है, वो थाने से गायब हो गया। अब मैं किससे इंसाफ मांगूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मैं किसके पास जाऊँ कि वो बिल्कुल, उनको कोई परवाह नहीं। मेरी बच्ची दुनिया से गई है, मेरी तो दुनिया उजड़ गई है। इनको क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा? मैं, यकीन करें कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, बहुत अजियत में हूँ। कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। कभी एसपी के जा रही हूँ, कभी मैं एसएचओ के, उसके क्या कहते हैं, उसके एसपी के से जा रही हूँ, डीएसपी साहब के पास जा रही हूँ, जगह जगह जा रही हूँ और मेरे से चला नहीं जाता। हम लोग लाला मुसा से स्पेशल आते हैं और इतना जलील ख्वार होकर चले जाते हैं। इस दफ़ा मैंने सोचा मेरी जान चली जाए, इस दफ़ा मैं अपनी बेटी का इंसाफ लेके इस शहर से जाऊंगी, क्योंकि मैं इधर से चली गई हूँ, क्योंकि इस शहर ने मुझे बड़ी तकलीफ़ें दी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा
आप सीपीओ रावलपिंडी खालिद हमदानी के पास भी गई, उन्होंने भी आपकी कोई दादरसी नहीं की? उधर 2 दफ़ा गए हैं, वो हमें मिला ही नहीं है, उन जो उधर उनका है। अच्छा, आप खालिद हमदानी जो सीपीओ रावलपिंडी उनके पास गई, वो आपको मिले ही नहीं है? वो नहीं मिले, वो कहते हैं जी वो चले गए, उठ के चले गए। 2 दफ़ा हम लोग गए हैं। फिर उनके जो हैं वो एएसपी थी क्या, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, हमसे बात की, तो उन्होंने फिर मार्क कर दी डीएसपी की एप्लीकेशन। डीएसपी के पास हम लोग गए, उन्होंने बोला जी जब एसपी साहब ने लिख के दे दिया आपके बारे में तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आपके साथ हमदर्दी है। आगे उन्होंने ये बोला, यानी एक दूसरे के पास भेजता है। अब दोबारा एएसपी के हम लोग गए हैं, उन्होंने जनाब बोला जी एसएचओ को, उन्होंने थाना दमियाल भेज दिया। एसएचओ के पास जाते हैं, वो जनाब बिल्कुल ध्यान नहीं करते, किसके पास जाएं हम लोग? मुझे ये समझ नहीं आ रही, इंसाफ किधर से लें? और जो तफ्तीशी अफसर है वो आपसे 75 लाख रुपए? जी बिल्कुल बिल्कुल 75 लाख रुपया वो अंदर के बंदू को कहते हैं, इनको बोले इतने पैसे दें तो आपका काम हो जाएगा। और जब भी कॉल करते हैं ना टाल मटोल करता है। मेरा अल्लाह जानता है, देखें मैंने अपनी मौत बड़ी करीब से देखी है, मेरी बच्ची दुनिया से गई है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। वो बंदा 2 नंबरी कर रहा है हमारे साथ। हम लोग कॉल करते हैं, अव्वल तो कॉल नहीं पिक करता, जब कॉल पिक करता है 2 नंबरी करता है। अब देखें उसने थाने चोरी बुलाया, जो एक नामजद मुलजम है वो उसको इसने चोरी बुलाया थाने। वो वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, 17 तारीख की है ये पिछले महीने की। तो एसएचओ साहब निकल के गए हैं, वो अंदर गया मुलजम, आधा घंटा उधर रहा है, बाहर निकला है। तो मुझे पता चला, मुझे उसी टाइम उधर कॉल हुई है, ये वीडियो भी सेंड हुई है। मैंने कॉल किया तफ्तीशी को, मैंने कहा जी वो आपने बुलाया उसको, मुजरम को बुलाया सिकंदर को? तो वो कहता है हाँ उसको बुलाया हुआ है, कल परसों तक आएगा। मुझे गुस्सा चढ़ गया, मैंने फिर बदतमीज़ी की, मैंने कहा अभी तुमसे मिल के गया, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? यानी इस तरह की ये जो मछलियाँ ना, ये भेड़ जो है, काली भेड़ें, ये हम लोगों को बहुत तकलीफ़ दे रही हैं। ये इंसाफ तो मुझे मिलेगा, मुझे मेरा अल्लाह इंसाफ देगा। इनका दुनिया में बुरा असर होगा, आगे भी होगा। बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि तकलीफ़ दे जो है वो लम्हात हैं जो इस वक्त गुजर रहे हैं। आपने अपनी बेटी को खोया है, एक मुश्किल वक्त को फेस किया है। हैरत की बात है कि जिस फोर्स ने आपको तहफ़्फ़ुज़ देना था, वो फोर्स जो है वो मुश्किलात का बाइस बन रही है। मुझे बताइएगा, जो जिस तफ्तीशी अफसर ने आपसे पैसे की डिमांड किया, वो किस गर्ज से किया? लाइक किस गर्ज से वो आपसे पैसे मांग रहा था? इनडायरेक्टली मांग रहा था या डायरेक्टली मांग रहा था? इनडायरेक्ट मांग रहा था, कभी किसी को पैगाम, हमें पता ना, हमारा केस उसने लटकाया इसी वजह से। मुजरम नहीं पकड़ रहा, पैसे मिलेंगे तो मुजरम पकड़ेगा। पहले जिसको हमने नामजद किया बंदे को, वो पैसे वाला था, मेरा सौतेला बेटा है, वो बहुत यानी कि बहुत पैसा है माशाल्लाह उसके पास। तो वो हमारे ज़हन में था उसने ये किया, उसके दोस्त ने ये सारा कुछ किया है। हमारे ज़हन में ये था अगर उसने किया है, दोस्त ने किया, तो उसी ने करवाया ना, मेन बंदा तो वो है। आगे तफ्तीशी कहता है ये तो भूखा नंगा बंदा है, इससे हम क्या लें, हम तो उसको केस से नहीं निकालेंगे जो पहले नामजद था, जो मेरा बेटा था सौतेला। कहता है उसको इसलिए नहीं निकालेंगे, पैसे वाला तो वो है। फिर हमारा एक ड्राइवर है, वो उधर गया तो उसको कहता है, उसको स्पेशल तफ्तीशी ने बोला जी उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत ही नहीं है, हम उसको क्यों पकड़े? हालांकि जहाँ पे मेरी बेटी का मर्डर हुआ है, जहाँ पे मेरी बेटी का मर्डर हुआ है, वहाँ पे जो बंदा हमने नामजद किया उसके दोस्त की लोकेशन उधर आ रही है, जो मोबाइल का नंबर उधर बोल रहा है। रात के अंधेरे में उधर तो कोई भी नहीं था जहाँ पे मेरी बेटी का हम लोग पे फायरिंग हुई है, वो नंबर बोल रहा है। क्यों नहीं ये पकड़ रहे? सब कुछ सामने है, प्रूफ इनके पास है, पुलिस क्यों नहीं हाथ डाल रही? ये मनाजिर आपको बताएं इस वक्त इस्लामाबाद के स्टूडियो से आपको बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इंसाफ लेने की घर से आई हुई खातून मौजूद हैं, जो कि ज़ारो कतार हमारे स्टूडियो में बैठकर रोती हुई नज़र आ रही हैं। जिन अफसरान को आवाम की खिदमत करने के लिए तनख्वाहें दी जाती हैं, जिन अफसरान को तैनात किया गया है कि आपने आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वो फोर्स क्या कर रही है? आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर क्या कर रहे हैं? क्या वो अपनी कमांड से गाफिल हो चुके हैं? ये मुदैया मेरे साथ बैठी हुई इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि रावलपिंडी पुलिस की कमांड क्या कर रही है। ये आप सिचुएशन देखें कि एक माजी की जो बेटी, जिनको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया, और कत्ल करने के बाद
इस मुद्दइया से, जो कि दरख्वास्त गुजार थी, पर्चा दर्ज हो जाने के बाद इस दरख्वास्त गुजार से, इस मुद्दइया से 75 लाख रुपए डिमांड की जा रही है कि आप 75 लाख रुपया दें तो आपका जो मुल्ज़िम है, जो मेन मरकज़ी मुल्ज़िम है, उसे पुलिस गिरफ़्तार करेगी। आया अगर इन्होंने 75 लाख रुपया लेकर मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करना है तो जो पुलिस, जो हुकूमत पाकिस्तान पुलिस फ़ोर्स को तनख्वाहें दे रही है, वो किस गर्ज से दे रही है? अच्छा बताइएगा, मामला क्या है जी? तफ्तीशी कहता है कि आप बेशक आईजी के पास जाएं या किसी सियासतदान के पास चले जाएं, आपका जो राइट बनता है वो करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 780/22 हमारा मुकदमा नंबर है, थाने दमियाल में। थाने जाते हैं, वो हमें कहते हैं जी एएसपी के पास जाना है ऑर्डर लेने। एएसपी के पास जाते हैं, वो हमें थाने भेज देते हैं। इन्होंने गोल चक्कर दिया हुआ है, हमें घुमा फिरा रहे हैं। तब से आज तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं, जलील करके रख दिया है सिर्फ पैसों के लिए कि पैसे नहीं इन्होंने हमें दिए। एक ही बहन थी मेरी, ठीक है, 2 फायर मुझे लगे थे उस रात। जो मंजर मैंने देखा है, खून 2 फायर मुझे लगे थे। बाइक मैं चला रहा था ना, तो 11 मामा को लगे थे, 2 छोटी को लगे हैं, सीधा उसके दिल पे जाके लगी है गोली। तो उस रात जो मैंने देखा है, खून ही खून गली में। 18 साल उम्र थी। अच्छा, वाकया कैसे पेश आया? आप जब गली में एंटर हुए, ज़रा कहानी बताइएगा, हुआ क्या था? हम लोग जैसे ही खाना खा के जब वापस जा रहे थे ना, अपनी गली में एंटर हुए, घर वाली गली में, कुछ लोग खड़े हुए थे अंधेरे में, उन्होंने सीधे फायर मारे हैं। कुछ समझ ही नहीं आई है कि हम लोग गिरे हैं। जैसे मैंने मुजरिम को देखा भी था, ठीक है, लेकिन जी तफ्तीशी जो पहला था वो कहता है जी आपको जिस पे शक है आप उस पे करवाएं, आप ऐसे किसी को पे ना करवाएं, आपका कत्ल ज़ाया हो जाएगा। और अब लोग कहते हैं जी आपने बयान चेंज कर दिया, आपका कत्ल ज़ाया, आपको इंसाफ नहीं मिलने लगा। इंसाफ पहले किधर मिल रहा है हम लोगों को, जो अब मिल जाना है? बयान चेंज कर दिए, पहले कौन सा इंसाफ मिल गया? सिर्फ पैसे नहीं हम लोगों ने दिए, पैसों के लिए करने लगे मैं कि हमें पैसे दें और हम लोग कुछ करें। बस पैसे ही नहीं दिए और कोई वजह नहीं है, सिर्फ पैसे की गेम है। तो माँ जी क्या कहती हैं आप, कैसे इंसाफ मिले आपको? क्या चाहेंगी आप हुकूमत वक्त से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से क्या मुतालबा करेंगी? अगर आप कोई मुतालबा करना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। मैं वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, आईजी पंजाब, जो भी जितने भी अफसरान हैं जो ये मेरा मसला हल कर सकते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरी बच्ची का इंसाफ दें। मुझे माजूर कर दिया, मेरी बच्ची के मुल्ज़मान को पकड़ा जाए, उनको सज़ा दी जाए। और जो लोग, ये जो पुलिस के महकमा पुलिस वाले हैं जो इस काबिल नहीं है, उनको बिल्कुल इस ओहदे पे फाइज नहीं होना चाहिए। जो इंसाफ नहीं कर सकते, जो कत्ल पे भी सौदेबाजी करते हैं, उनको बिल्कुल इस महकमे में नहीं रहना चाहिए। ख़ास तौर पे ये इस तरह के जो तफ्तीशी, जो मेरी बेटी का तफ्तीशी आईओ जो है, शफीक उसका नाम है, मैंने इनको इतनी कॉल्स की है, इन्होंने मुझे इतना जलील किया है कि मैं तंग आ गई हूँ। सारे कहते हैं खामोश, मैं क्यों खामोश रहूँ? मेरी बच्ची मेरी आंखों के सामने गई है। बस मुझे इंसाफ चाहिए और सूरत इंसाफ चाहिए। आज बहुत शुक्रिया आपका। तकलीफ़ दे मनाज़िर, हमने एक नाकाम कोशिश किया। इस माँ जी की आप आहें, रोने की आवाज़ें सुन सकते हैं। इस्लामाबाद के स्टूडियो से इस वक्त बराह रास्त ये मनाज़िर आपको दिखाए जा रहे हैं। आपको बताएं कि एक वाक़या 29 अक्टूबर 2022 को रावलपिंडी के थाना धमियाल में पेश आया कि एक फ़ैमिली अपनी घर की तरफ जा रही थी। रास्ते में उन्हें कुछ अफराद ने गोलियां मारकर कत्ल करने की कोशिश की, जिसमें इनकी एक बहन, माँ जी की बेटी और इन साहब की बहन जिसकी उम्र 18 साल थी, उसको सीने पर, दिल पर गोली लगी, जिसके बायस वो इंतकाल कर गईं। और आज तक इस भाई को और ना इस माँ को इंसाफ नहीं मिल सका। इंसाफ लेने की गर्ज से रावलपिंडी पुलिस 75 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। खातून के मुताबिक, खातून का दावा है कि 75 लाख रुपया दावा जो ये कर रही हैं, अपनी ज़बानी, इनकी ज़बानी आपने सुना। खातून कहती हैं कि 75 लाख रुपया जो है वो मांगा जा रहा है। रावलपिंडी पुलिस थाना दमियाल की जानिब से एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मांग रहा है कि आप 75 लाख रुपया दें तो आपके मुल्ज़िम को, जो कि आपके मेन मरकज़ी मुल्ज़िम हैं, उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा। तो ये जी मामला चल रहे हैं रावलपिंडी शहर के अंदर।
उम्मीद है इंस्पेक्टर जनरल पंजाब जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस पर कुछ ज़रूर एक्शन लेंगे। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे ख़ातून के साथ भी, और इस प्रोग्राम से मुतल्लिक जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं उनसे भी रब्ता करने की कोशिश रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।